चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का अदालत उज़्मा के आला तरीन जज की हैसियत से आज आखिरी रोज़। फुल कोर्ट रेफरेंस जारी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी समेत सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस भी शरीक। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब कहा, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के जाने पर खुशी भी है और अफसोस भी। कुछ लोगों को शायद अजीब लगे, लेकिन जस्टिस फाइज ईसा को मुस्कुरा कर मिले तो ऐसे ही जवाब मिलता। अगर चीफ जस्टिस फाइज ईसा को इश्तियाल दिलाया जाए तो जहन्नुम की आग भी उनके सामने कुछ नहीं। चीफ जस्टिस का मूड गुस्से के आधे घंटे बाद नॉर्मल हो जाता था। चीफ जस्टिस फाइज ईसा जस्टिस याहिया आफरीदी की बातें सुनकर मुस्कुराते रहे। चीफ जस्टिस ने अपने खिताब में कहा, शुक्र है मेरी अहलिया आज मौजूद हैं और उन्होंने खुद मेरी तारीफ़ें सुन ली। इन लोगों का भी शुक्रिया जो आज हम में मौजूद नहीं। जैसे याहिया अफरीदी को हम नहीं समझ सके, इनका लेवल हमसे ऊपर है। जैसे याहिया अफरीदी जो भी फैसला देंगे आईन और कानून के मुताबिक होगा। पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के एजाज़ में अलविदाई शाया। चीफ जस्टिस का खिताब कहा कि हजामत कराने गया तो नौजवान फेशियल करवा रहा था, जिस वजह से तकरीब में देर हुई। जस्टिस फाइज की बात पर कहा कि पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ। फुल कोर्ट से मुतालिक टॉक शो देख रहा था, सब कह रहे थे कि चीफ जस्टिस ये करेंगे, फला जज वो करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के एजाज़ में नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर समेत सुप्रीम कोर्ट के जजेस शरीक हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह उम्र की अदायगी के बाद शरीक न हो सके। इस शाइये में तमाम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान भी शरीक थे। जस्टिस मंसूर अली शाह का फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत से इनकार पर मबनी खत मंजर आम पर आ गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नाम लिखा। कहा कि मेरा खत रेफरेंस के रिकॉर्ड पर रखा जाए। कहा कि आईनी हुदूद से तजावुज़ पर पहले भी रेफरेंस में शिरकत नहीं की थी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रेफरेंस में भी शिरकत नहीं करूंगा। चीफ जस्टिस का किरदार लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होता है। एक चीफ जस्टिस ने अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। चीफ जस्टिस ईसा ने अदलिया पर बैरूनी दबाव को नज़रअंदाज किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई से अदालती हुक्म के बावजूद वकला की मुलाकात पर पाबंदी पर तौहीन अदालत के जस्टिस सरदार एजाज रज़ा खान ने दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने रिमार्क दिए कि मुलाकातों पर पाबंदी पर तौसीन नहीं हो रही तो नोटिफिकेशन की हकीकत परखने को रहने दें। अदालत के पास और बहुत से केसेस हैं, इस पर वक्त लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई और नोटिफिकेशन जारी होता है तो इसको चैलेंज किया जा सकता है। लाहौर हाई कोर्ट में नाकिस खुराक की रोकथाम के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से रूल्स ना बनाए जाने पर अदालत बरहम। SOPs की तश्कील के हवाले से कायम कमेटी से रिपोर्ट मांग ली गई। अदालत का DG फूड अथॉरिटी को कमेटी के हर इजलास में ज़ाती हैसियत में शरीक होने का हुक्म। कहा, DG फूड अथॉरिटी खुद क्यों नहीं आए? इतनी अफसरशाही अच्छी नहीं है। इनकी तनख्वाहें लोग अदा करते हैं। अगर DG मुनासिब समझें तो अदालत उसका दीदार करने खुद चली जाती है। अदालत का मकसद किसी की तज़हीक करना नहीं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। इंडेक्स 90,000 का संगे मील अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 1,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। माशी दबाव से निकलने के लिए आलमी मालियाती फ़ंड से तकरीबन $1 अरब की माली मुआवनत दरकार है। आलमी मालियाती फ़ंड को रकम फराहम करने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त की है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बरतानवी ख़बररसां इदारे को इंटरव्यू। कहा, ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफे से तिजारती और क्रेडिट रेटिंग बेहतरी आने में मदद मिलेगी। गैर मुल्की ज़र मुबादला को मुस्तहकम रखने के लिए दरामदात पर पाबंदी लगाने जैसे इक़दाम किए हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर अगले साल मार्च के आखिर तक $13 बिलियन तक पहुँच जाएंगे।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से बेल्जियम के सफ़ीर चार्ल्स एट्सबाल्ड वॉन्डर की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन के फ़रोग़ और ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। मरियम नवाज की अवाम दोस्त पॉलिसियों की तारीफ। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि बेल्जियम के साथ ताल्लुकात नई बुलंदियों की सतह पर हैं। तालीम, IT और ज़राअत के शोबों में बेल्जियम के साथ ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। पाकिस्तानी सरजमीन पर गैर मुल्की असलहे के इस्तेमाल के सबूत मंजर आम पर आ गए। दहशत गर्दों को अफगानिस्तान में अमरीका का छोड़ा हुआ असलहा दस्तयाब है। 23 और 24 अक्टूबर की शब सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बाजोड़ में ऑपरेशन किया गया। 2 खुदकुश बम्बारों समेत 9 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया गया। हलाक खवारिज से भारी मिकदार में गैर मुल्की असलहा और गोला बारूद बरामद। CTD पंजाब और पुलिस की मियांवाली में मुश्तरका कार्रवाई। 10 खवारिज जहन्नुम वासिल। DPO मियांवाली अख्तर फारूक ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि इलाके में दहशत गर्दों की नकलो हरकत रिपोर्ट हो रही थी। पुलिस को दहशत गर्दों की जैसे ही इत्तला मिली ऑपरेशन किया। इलाके में अमन है, लोगों का कानून नाफिज करने वाले इदारों पर एतमाद बहाल हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पंजाब पुलिस को खराज तहसीन कहा कि मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा मियांवाली पुलिस टीम ने जुर्रत के साथ दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। पुलिस के कारनामे पर कौम को फ़ख्र है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पुलिस जवानों को शाबाशी कहा कि दहशत गर्दी और फितना फसाद के खिलाफ जंग जारी रहेगी। खैरपुर अदालत के सामने फायरिंग से 3 अफराद जाम बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक कोर्ट DG से ताल्लुक रखने वाले तीनों अफराद पेशी के लिए अदालत आए थे। सेशन कोर्ट के गेट पर मुसल्लह अफराद ने फायर कर दिए। वाकया पुरानी दुश्मनी का नतीजा है। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर तरक्याती काम के दौरान पानी की लाइन फट गई। हसन स्क्वायर से जेल चौरंगी तक ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। रिक्शा ड्राइवर रात भर साफ पानी से रिक्शे धोते रहे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 रोज से पानी की फराहमी मुतासिर। इसराइल की गजा में पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी। मजीद 17 अफराद शहीद, 42 जख्मी। इसराइल ने वस्ती गजा में नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप को निशाना बनाया। हमलों में 11 माह का बच्चा भी शहीद। कई अफराद मलबे तले दब गए। इसराइली फौज ने फायरिंग करके इंडोनेशियन अस्पताल के तिबी कारकुन को शहीद कर दिया। इसराइल ने जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप का बेशतर हिस्सा खाली करा लिया। 200 फ़लस्तीनी गिरफ्तार। बैरूत पर भी बमबारी, 20 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइली फौज का बैरूत के जुनूबी मज़ाफ़ाती इलाके खाली करने का ऐलान। इसराइली फौज का कहना है कि बैरूत के जुनूब में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों को भी निशाना बनाया जाएगा। रावलपिंडी में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान फैसला कुन टेस्ट का दूसरा रोज। पहली इनिंग में पाकिस्तान की मोहतात बैटिंग इंग्लिश बॉलर ने पहले सेशन में 2 विकेटों को नुकसान किया। कप्तान शान मसूद के विकेट गिरा दी। 26 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। सऊद शकील की निस्फ सेंचुरी। इंग्लैंड ने पहली इनिंग में 267 रन बनाए। विकेट लेकर कबड्डी स्टाइल में जश्न मनाने का साजिद खान का अंदाज क्रिकेट वर्ल्ड में छा गया। शौहरा आफाक खिलाड़ियों ने अपने स्टाइल से दुनिया क्रिकेट का हुस्न मजीद बढ़ाया। शाहिद आफरीदी और शोएब अख्तर ने अपने अपने स्टाइल से आलमगीर शोहरत पाई। मिसबाहुल हक को भी अपने अंदाज पर खूब दाद मिली। फाइनल का टिकट कौन कटाएगा? कौन सेमीफाइनल से घर जाएगा? इमर्जिंग एशिया कप T20 के दोनों सेमीफाइनल आज खेले जाएंगे। दोपहर 2 बजे दिफाई चैंपियन पाकिस्तान शाहीन और श्रीलंका ये टकराएंगे। शाम 6:30 बजे भारत और अफगानिस्तान का मुकाबला होगा। इवेंट की चैंपियन का फैसला इतवार को होगा। इंटरनेशनल मिक्स मार्शल आर्ट्स के मुकाबलों के लिए 15 रुकनी भारतीय फाइटर्स का दस्ता वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर पहुंच गया। पाक भारत फाइटर्स के दरमियान मुकाबले 27 अक्टूबर को लाहौर में होंगे।
यूरोपा फुटबॉल लीग के मार्के मैनचेस्टर यूनाइटेड और तुर्किश लाव फेसबाल्ट्री का मैच एक गोल से बराबर हो गया। रेफरी से बहस करने पर फेसबाल्ट्री के हेड कोच को रेड कार्ड दिखाकर बाहर भेज दिया गया। टॉटन हॉटस्पर ने डच क्लब एजेड के खिलाफ दिलचस्प मुकाबले के बाद 1-0 से फतह समेटी। यूनान के स्टेफानो सिटसिपास, डेनमार्क के होल्गर रोविन और अमेरिका के बेन शेल्टन बेसल में जारी स्विस इंडोर टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। थर्ड सीड बल्गारिया के ग्रेगोर कुवाना ओपन में अपसेट शिकस्त। सेकंड सीड ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मैन्योर ने क्वार्टर फाइनल में कदम रख दिए। ट्रैक फ्लाइंग एरोबैटिक टीम का हवाबाजी की तारीख में मुनफरिद कारनामा। पहली बार उल्टे ग्रुप लूप का मुजाहरा। 4 रुकनी टीम ने यूरोप के सबसे ऊंचे रेलवे पुल के नीचे से जहाजों को डायमंड फॉर्मेशन में उल्टा करके गुजारा। और जिंदगी की तल्ख हकीकतों पर मबनी बोल एंटरटेनमेंट का ड्रामा। अपनी महरूमी का बदला लेने के लिए दूसरे का हंसता बसता घर उजाड़ने वाली शादो खाली हाथ रह गई। बाला की बात मानने के बावजूद शादो को उसकी जुदाई का दुख उठाना पड़ा। सुमेरा और रजा को नाकर्दा जुर्म की सजा भुगतना पड़ी। बोल कहानी देखें आज रात 8 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।